नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ब्रांड एम्बेसडर 2026 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी बाजार की, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, पॉलिसी में आपको शब्द मिल जाएगा पुलिस टाइप का। तो पुलिस से हर कोई क्या करना चाहता है? बचना चाहता है ना। पुलिस के झमेले से हर कोई बचना चाहता है, तो बचने से बच्चन यानी अमिताभ बच्चन। या फिर पुलिस जो है आपको बचाती है ना। जब आप कहीं फंस जाते हैं तो पुलिस बचाती है। तो पॉलिसी बाजार के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। फिर अगला है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। तो अगर किसी के पास गोल्ड और डायमंड्स होगा तो जाहिर सी बात है वो माला माल होगा, मतलब धनी होगा। तो धनी से धोनी। तो याद रखिएगा कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिफ्ट की, और ड्रिफ्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। तो ड्रिफ्ट में आपको डी के बाद RIV मिल जाएगा, मतलब RIVER कर लेते हैं, रिवर टाइप का। RIV तो लिखा ही हुआ है। तो रिवर में क्या कर सकते हैं? कपड़े धो सकते हैं, है ना। रिवर के पानी में कपड़े भी धो सकते हैं, तो धोने से हो जाएगा धोनी यानी MS धोनी। तो ड्रिफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं वर्तमान में? MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट है यामाहा म्यूजिक इंडिया, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर यामाहा में आपको शब्द मिल जाएगा यम मतलब यमराज की बात हो रही है। और जो यमराज है किसी पर रहम नहीं करता है ना। अगर किसी का समय पूरा हो गया तो उसको ले जाता है, किसी पर रहम नहीं करता। तो रहम से रहमान यानी AR रहमान। तो याद रखिएगा कि यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? AR रहमान बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। तो जिंदल में आपको जिंदा शब्द मिल जाएगा, और रणवीर में रण और वीर। रण मतलब क्या होता है? युद्ध भूमि। तो आपको पता है युद्ध भूमि से कौन जिंदा लौटता है? जो वीर होता है ना। जो सबसे ज़्यादा वीर होता है वही वापस आते हैं, क्योंकि वीर है, युद्ध करते बनता है, तो जिंदा वापस आ जाएंगे रण से। तो याद रखिएगा कि जिंदल स्टेनलेस स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं 2026 में? रणवीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट है 18, और 18 की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं स्मृति मानधाना जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्मृति की बात हो रही है, मतलब याददाश्त की बात हो रही है। और यहाँ पर 18 को कर लेते हैं 1 हेट, यानी एक जिससे आप हेट करते हो, नफरत करते हो। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति जिससे आप नफरत करते हो, तो जब तक आप जियोगे तब तक आपको याद रहेगा, आपकी याददाश्त में रहेगा, आपकी स्मृति में रहेगा, भूलेगा नहीं। आपने देखा होगा जिससे हम नफरत करते हैं उसको भूलना भी चाहें लेकिन भूल नहीं सकते। तो 18 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति मानधाना बनी है। फिर बात करते हैं इंफोसिस की, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कार्लोस अल्कराज। अब कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंफोसिस, है ना। तो फोसिस को फांसी कर लेते हैं। तो अगर किसी को फांसी दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके काल आ जाएंगे, यानी यमराज आ जाएंगे। या फिर आपको पता है राजा महाराजा के टाइम पे फांसी देते थे, है ना। तो राजा से राज यानी अल्कराज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज बने हैं। फिर न्यू बैलेंस की बात करते हैं, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? जाह्नवी में आपको शब्द मिल जाएगा नवी, जाह्नवी नवी। नवी यानी न्यू, है ना, नवा न्यू, न्यू से न्यू बैलेंस। तो याद रखिएगा न्यू बैलेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जाह्नवी कपूर बनी है। फिर बात करते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं 2026 में MS धोनी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगर ये पूरा नाम नहीं आता, भीम आता है, तो आपको पता है भीम UPI, है ना। तो उसका उपयोग किस लिए करते हैं? मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। और मनी किसके पास होती है? जो धनी होता है। तो धनी से धोनी यानी MS धोनी। तो याद रखिएगा कि भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। फिर बात करते हैं जनगणना 2027 की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक। अब कैसे याद रखेंगे? जनगणना, ऐसा मानिए जनगणना हो रही है,
तो जनगणना जब होती है तो जनगणना करने वाले क्या जाते हैं, सबके घर में जाते हैं, है ना। जनगणना करने वाले सबके घर में जाते हैं और सबके दर्शन करते हैं, ऐसा मानिए कि सबके दर्शन करते हैं, देखते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन है, ये सब चीज़ें। तो जनगणना करने वाले हर घर जाते हैं तो सबके दर्शन करते हैं, जो बचे हुए हैं तो उनकी जनगणना करते हैं। तो याद रखिएगा, दर्शन फॉर सुदर्शन। तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सुदर्शन पटनायक बने हैं। फिर अगला है सिटी यूनियन बैंक, जिसके 2026 में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर यूनियन की बात हो रही है ना। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और एक साथ मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं, तो यूनियन बनाएंगे तो जुड़ेंगे, है ना। यूनियन बन गया मान लीजिए लोगों का, तो जुड़ेंगे, जुड़ना फॉर जुड़ेजा यानी जडेजा, अर्थात रविंद्र जडेजा। तो सिटी यूनियन बैंक के 2026 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रविंद्र जडेजा बने हैं। फिर बात करते हैं यूनिक्लो की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, यूनिक्लो। ठीक है, तो यहाँ पर जसप्रीत में प्रीत मतलब लव की बात हो रही है और बुमराह को गुमराह कर लेते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गुमराह किया था, प्यार में फंसाया था और अब उसका मकसद पूरा हो गया, तो क्या बोलेगा, यू निकलो, तुम निकलो, है ना। गुमराह किया हुआ था, उसका मकसद पूरा हो तो बोला तुम निकलो। तो यू निकलो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेक्स्ट है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस की बात हो रही है और पंकज त्रिपाठी में आपको शब्द मिल जाएगा पैन कार्ड, है ना, पंकज पैन कार्ड। तो आपने देखा होगा जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या मांगते हैं, आपकी वोटर आईडी पहचान के लिए पैन कार्ड, ये सब चीज़ें मांगते हैं। तो पैन कार्ड मांग रहे हैं जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, पंकज त्रिपाठी बने हैं। फिर बात करते हैं मेलेविन न्यूयॉर्क की, और इसकी 2026 में ब्रांड एम्बेसडर बनी है कियारा आडवाणी जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेलेविन न्यूयॉर्क। मेलेविन में आपको शब्द मिल जाएगा मिलेविन, है ना। बोलेंगे मिलेविन, कहाँ चलना है, न्यूयॉर्क चलना है। तो बिना मिले किसी को न्यूयॉर्क जाना है, मान लीजिए दो लोग हैं और मिले नहीं हैं और उनको कहाँ जाना है, न्यूयॉर्क जाना है। तो न्यूयॉर्क जाएंगे तब भी नहीं मिलेंगे, तो ऐसा मानिए कि किनारे किनारे रहेंगे, एक किनारे एक, दूसरे किनारे दूसरा। ठीक है, तो मिलेविन न्यूयॉर्क घूम लेंगे क्योंकि दोनों लोग किनारे किनारे हैं। तो मेलेविन न्यूयॉर्क जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, कियारा आडवाणी बनी है। फिर बात करते हैं कुकू टीवी की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी। कैसे याद रखेंगे, कुकू टीवी, है ना, एमएस धोनी की बात हो रही है तो कुकू को काकू कर लेते हैं। तो एमएस धोनी आपको पता है कि काका लगते हैं, काका मतलब चाचा लगते हैं सभी खिलाड़ियों के। क्यों, क्योंकि सभी से एज में ज़्यादा थे, है ना। जब तक खेल रहे थे तो एज में सबसे ज़्यादा थे, तो मान लीजिए वो सबके काका टाइप के थे, सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि एमएस धोनी जो हैं ये कुकू टीवी के 2026 में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर बात कर लेते हैं वोंग आईवियर की, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनन। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आपको खुद से याद रखना है कि कृति सेनन जो है ये वोंग आईवियर की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। या फिर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आपको पता हो, वोंग को कर लेते हैं बोंग। बोंग मतलब डंडे की बात हो रही है, ठीक है, डंडे को नॉर्मल भाषा में बोंग बोलते हैं। तो बोंग, और यहाँ पर देखिए कृति सेनन, सेनन में सेना, तो ऐसा मानिए कोई किसी को मारने आ रहा है सेना लेके, तो सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो डंडे से ही उनका सामना कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो नॉर्मली, और अगर आप ट्रिक बना पाओ तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे दूसरे की भी मदद हो सके। तो वोंग आईवियर की 2026 में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, कृति सेनन बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2026 के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मैंने करेंट अफेयर्स के लगभग 26 से 27 वीडियो ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ विस्तार से अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमेशा पीडीएफ करते रहते हैं, तो उनको नहीं पता है कि पीडीएफ हमेशा दी जाती है हर वीडियो की। तो अगर आप उनमें से एक हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है,
जिसका नाम है ट्रिक पॉइंट। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल वाले सेक्शन में जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। ठीक है, जितनी भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ सबकी PDF मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।